तो अच्छे श्रोताओं का लक्षण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं श्रोता को सुमतिवान होना चाहिए। श्रोता सुमति, सुशील। और वक्ता को कैसा होना चाहिए? वक्ता को हरिदास होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा भगवान का भक्त होना चाहिए। ये दोनों स्थितियां यदि दिखाई पड़ जाएं तो समझना कि अब जीवन में परिवर्तन में देरी नहीं, जीवन में क्रांति में देरी नहीं। जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो कार्य हमारा बना बनाया है। याज्ञवल्क्य जी जैसे वक्ता मिल जाए और भरद्वाज जी जैसे श्रोता मिल जाए तो फिर साहब बात बनते देरी नहीं लगती। दोनों एक से बढ़कर एक। पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। जो सज्जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो अंदर की भी चीजें बाहर प्रकट कर देते हैं। तो प्रभु प्रेमियों, श्रोता को सुमतिवान होना चाहिए और सुशील होना चाहिए। ये अच्छे श्रोताओं का लक्षण। अच्छे श्रोता हमेशा सुमति और सुशील के साथ ही आते और बहुत कुछ लेकर के जाते, या जिसे कहें सब कुछ लेकर के चले जाते। अच्छे श्रोता कभी भी वक्ता में टीका टिप्पणी नहीं करते, मीन मेख नहीं निकालते। जो वो कह रहे हैं उसे प्रेम से, ध्यान से, पूरे मनोयोग से वो सुनते हैं और इसका फल उन्हें मिलता है। यदि भरद्वाज जी अच्छे श्रोता ना होते तो तुरंत वो बीच में ही बोल पड़ते, महाराज जी मैंने आपको राम जी की कथा कहने के लिए कहा, आप शिव की कथा सुनाने लगे एक बार, इसके बाद यही तो कथा सुनाए हैं। आपके सुनने में लगता है कुछ आपने ठीक से हमारी कथा, हमारी बात सुनी नहीं क्या? हमने तो आपको राम कथा पूछा और आप शिव चरित्र सुनाने लगे, लेकिन वो चुपचाप है। ये अच्छे श्रोताओं का लक्षण है। उन्होंने सुना है और उन्होंने तो कहा भी कि चाहो सुने। ये याज्ञवल्क्य जी महाराज की वाणी है। महाराज आप राम की कथा सुनना चाहते हैं, मैं समझ गया आपके मन की बात। वक्ता ने पूरी तरह से श्रोता को सुना, लेकिन फिर भी सुनने के बाद शिव चर्चा करने लगे। क्यों? क्योंकि शिव में ही राम है, राम में ही शिव है। बोले गौरी शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। शिव ही राम है, जिसे बहुत दूर तक यदि हम और आप न जाए तो बहुत थोड़े शब्दों में समझ लें, शिव ही राम है, राम ही शिव है। जहां राम है वहीं शिव है और जहां शिव है वहीं राम। प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, यदि इसमें अंतर है तो समझना कि ना तो हम शिव के हैं और ना तो राम के। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। यदि इसमें अंतर है तो समझ जाना ना तो हम शिव के हैं और ना तो राम के। क्योंकि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद हो। शिव की सच्ची सेवा यही है कि अविरल भक्ति भगवान राम में विद्यमान हो और भगवान राम की कथा सुनना चाहते हैं और शिव भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम है, अविरल प्रेम है, तो समझना कि हमारी निष्ठा राम में पूरी है। भगवान राम ने अयोध्या वासियों के बीच में एक बहुत बड़ी बात कही। सारे अयोध्यावासी बैठे हुए हैं और अपने लोगों से लोग अपनी बातें कह देते। आप हमारे हैं, मैं आपका हूं। और अपने लोगों के बीच में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि कभी भी हमारे परिवार, हमारे बच्चों के ऊपर कोई आफत, आपदा, संकट, परेशानी ना आए। इसलिए जो कुछ भी गुप्त भी बातें होती हैं, बेटा जीवन में ऐसे रहोगे तो हमेशा सुख ही सुख मिलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी।
इसलिए भगवान राम ने अपने जो लोग हैं अयोध्यावासी उनसे अपने मन की बात को कहा, अपने मन की बात को, भैया मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं कहने से पहले आप लोगों को कहूँ, ये मेरा गुप्त भाव है, ये मेरे अंदर की बात है, आज इसे भी मैं आप लोगों के बीच में प्रकट कर रहा हूँ। माता पिता तिजोरी की जो चाबी होती है वो सबको नहीं देते। क्यों साहब? माता पिता तिजोरी की चाबी सबको नहीं देते, अपने बेटे को ही देते हैं जो उनका विश्वास पात्र हो। इसमें भी यदि हम और आप कहें तो ऐसे ही भगवान जो है अपना गुप्त जो चाबी है, गुप्त जो मत है, गुप्त जो भाव है, गुप्त जो प्रेम है, गुप्त जो श्रद्धा है किसी के प्रति, आज गुप्त बातें बताने वाले तो अपने लोगों को ही हम और आप अपनी गुप्त बातें बताते हैं। क्या गुप्त बातें सबको बताते हैं? हम और आप अपने लोगों को ही बताते हैं। तो आप हमारे हैं, हम आपके हैं, इसलिए मैं आप लोगों के जो ये चर्चा मेरी चली, जीवनोपयोगी हमने सूत्र रखा, इसी सूत्र में एक मेरा गुप्त भाव भी है, मेरे अंदर का भाव, उसे भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। यदि आप लोग मुझ तक पहुँचना चाहते हैं ना, तो उसके लिए एक काम आप लोगों को जरूर करना चाहिए। आप मुझे तो पूजो ही पूजो, मुझे तो जानो ही जानो, मुझे तो मानो ही मानो, लेकिन एक मुझ तक पहुँचाने वाले, एक मुझको दिखाने वाले हैं, एक मुझको प्रकट करने वाले हैं, और बिना उनके ना तो मैं प्रकट होता हूँ और ना तो वहाँ तक लोग, ना तो मेरे तक लोग पहुँच पाते हैं। वो कौन है? तो भगवान राम मानस के उत्तर कांड में कहते हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी। हाथ जोड़ करके भगवान कह रहे हैं, सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और भगवान राम क्या कहते हैं? जय रामेश्वर दर्शन करी हहीं, जय रामेश्वर दर्शन करी हहीं, श्रोतजि मम सुर लोक सिधरी हहीं, जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो साजूज मुक्ति नर पाई। तो प्रभु प्रेमियों, भगवान राम को हम पूजे तो शिव तक जाए। इस समय सावन भी चल रहा है, हमें शिव तक ही पहुंचना है, तो भगवान राम को पूजे, रामचरितमानस को साथ में ले लें तो हम शिव तक पहुंच जाएंगे। और शिव तक पहुंचना है तो राम जी को हम और आप राम जी के पास चले जाएं तो हम और आप शिव तक पहुंच जाएंगे, और भगवान राम तक पहुंचना है तो हम और आप शिव तक चले जाएं, क्योंकि शिव ही राम है, राम ही शिव है। तो आज भरद्वाज जी महाराज को राम कथा सुनाने के लिए तत्पर हो रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज। लेकिन राम कथा सुनाने के पहले वो सुनाने लगे, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महाराज एक समय की बात है, भगवान शंकर त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास गए। हम और आप हमेशा ये बात समझ लें कि संत भगवंत और शास्त्रों की शरण में हम यदि रहते हैं तो उस व्यक्ति का कभी भी पतन नहीं होता। बोलिए संत भगवान की। जब भी हम और आप हमेशा
अक्सर यदि हम और आप कहें तो हमारा और आपका पतन तब होता है जब हमने शास्त्र, संत और भगवंत को छोड़ दिया, तभी हमारा पतन होता है। भगवान ने भी संतों का शरण, भगवान भी संतों की शरण लेते हैं। भगवान महादेव को क्या जरूरत है, संत के पास आने की क्या जरूरत है? हमारे महादेव तो अवधूतों के भी परम अवधूत हैं, इनसे बड़ा संत कौन है? भगवान शंकर से बड़ा संत कौन है? लेकिन कोई है, वो कौन है? महामुनि अगस्त्य ऋषि, महामुनि कुंभज ऋषि। भगवान राम से भी बड़ा कौन है? भगवान राम से भी बड़े संत हैं। भगवान राम जब सबरी माता के पास पहुंचे तो सबरी माता से भगवान राम ने बहुत बड़ी बात कही। भगवान राम ने अपनी 7वीं भक्ति में भगवान राम ने कहा, माँ मैं आपको कहूँ कि ये सारा संसार मेरा ही रूप है। जैसा कि अभी हम और आप पूर्वार्ध में श्रवण कर रहे थे कि श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। चराचर इस संसार में जो भी है, कीट पतंगादि से लेकर मानव तक कोई भी है, सब ईश्वर रूप है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सबके अंदर एक परमात्मा का ही विचरण हो रहा है, परमात्मा ही सबके अंदर विद्यमान है। वही सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, सबके ऊपर कृपा उन्हीं की है। तो भगवत प्रेमियों, भगवान कहते हैं पूरा संसार मेरा ही रूप है, लेकिन एक जो है वो मुझसे भी श्रेष्ठ है। अरे आपसे श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने अपनी 7वीं भक्ति में कहा कि सातम समूहि मय जग देखा, सातम समूहि मय जग देखा, लेकिन मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। लेकिन मुझसे भी अधिक अगर किसी को जानना मानना तो वो कौन है? वो संत हैं। बोलिए संत भगवान की। तो हमारे कृष्ण मुरारी, हमारे रघुवर राजा राम और हमारे देवों के देव महादेव, सबने संतों की शरण हमेशा ली है और हमेशा संतों में ही रहे हैं, संतों में ही रहे। भगवान शंकर से माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कौन सा लाभ है जिस लाभ को पाने के बाद दूसरा जीवन में कोई लाभ शेष नहीं रह जाता। तो माता पार्वती ने भी पूछा है प्रभु इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो शंकर भगवान कहते हैं गिरिजा संत समागम सम